सबसे पहले ब्रेक पिक करेंगे। ब्रेक आपने पहले देखा है किसके अंदर, बताएंगे मुझे आप? यस, आप सही कह रहे हैं। जब हमने स्विच किया था तो वहां पर हमने देखा था कि ब्रेक किस तरीके से काम करता है। दूसरा यूज हम ब्रेक का लूप के अंदर देखेंगे। इसके अलावा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर भी ब्रेक का यूज होता है, लेकिन अभी हम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक यहां पर कवर नहीं करेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। बाकी की ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेशन लेवल की ट्रेनिंग है उसके अंदर ये आपको शायद मिल जाए। लेकिन अभी जो बात करेंगे वो लूप की बात करेंगे कि लूप के अंदर हम ब्रेक किस तरीके से यूज कर सकते हैं और अगर हमने यूज किया तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो बता दूं। मान लीजिए मेरे पास ये लूप है 4। हालांकि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो वाइल, डू वाइल, फॉर किसी में भी यूज हो सकता है। अभी के लिए मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो फॉर लूप का ले रहा हूं। तो फॉर लूप के अंदर मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखी, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। तो नॉर्मली कंट्रोल यहां पर कब पहुंचेगा? आपने लूप ऑलरेडी किया हुआ है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल यहां पर जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल फिर यहां से यहां पर मूव कर जाता है। लेकिन अगर आप इस लूप के अंदर भी ऐसा चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अकर होते ही कंट्रोल इस लूप से बाहर चला जाए, चाहे ये कंडीशन कुछ भी हो, तो ऐसे केस के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं बता दूं आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट जब भी आप यूज करेंगे लूप के अंदर तो उसे इफ के साथ यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? इफ के साथ। और आपको कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, यहां पर कोई बुलियन एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि अगर ये ट्रू हो तब आप चाहते हैं कि लूप ब्रेक हो जाए। ब्रेक स्टेटमेंट आप यहां पर लिख देंगे। अब क्या होगा? नॉर्मली तो लूप जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी बाहर आएगा, लेकिन अगर बीच में कभी भी ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल सीधा यहां मूव कर जाएगा आपका, फिर ऊपर जाएगा भी नहीं। राइट। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिख दी, आई इक्वल टू आई प्लस 2 SOP हाई और i इक्वल टू आई प्लस 3। और यहां पर कंडीशन दे दी मैंने, इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो तो ब्रेक हो जाए। अब देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया एरो। अब देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई। i इक्वल टू 1 से मेमोरी में i कितना हो गया? i 1 हुआ। कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। कंडीशन चेक की, i लेस देन 10 है, i की वैल्यू तो 1 है तो लेस देन है, तो कंट्रोल यहां से कहां शिफ्ट होगा? अंदर जाएगा। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, i प्लस 2 यानी i की वैल्यू कितनी होगी? i की वैल्यू थी 1 प्लस 2 3, किसे असाइन हो जाएगी? i को। यानी i अब 1 हट गया, अब कितना आ गया यहां पर? 3। फिर कंट्रोल यहां पे पहुंचा, 3 ग्रेटर देन 8 है क्या? बताइए, है? नहीं है। तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, कहां जाएगा फिर यहां पे मूव कर जाएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं स्क्रीन बना दूं यहां पर, तो स्क्रीन पे आया हाई, मैं मान के चल रहा हूं ये प्रिंट ln है। फिर i प्लस 3 हुआ, यानी 3 प्लस 3 6, यानी i की वैल्यू हो गई अब 6। अब कंट्रोल कहां जाएगा? यहां से कंट्रोल जाएगा ऊपर। अब 1 का इंक्रीमेंट और हो गया, यानी 7। 7 लेस देन 10 है क्या? बिल्कुल है तो कंट्रोल यहां पे पहुंचा। 7 प्लस 2 कितना हो गया? i की वैल्यू हो गई 9। अब देखो 9 ग्रेटर देन 8 है क्या? अब 9 ग्रेटर देन 8 है तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और जैसे ही देखेगा ब्रेक तो इसका मतलब है कंट्रोल ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। अब ऊपर भी चेक नहीं करेगा कि i 10 हुआ या नहीं हुआ। यहीं से जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है कंट्रोल लूप से बाहर चला जाता है।
कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है वो ये कि जब ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं तो कंट्रोल इफ से बाहर नहीं जाता, बल्कि कहां से बाहर चला जाता है, लूप से बाहर चला जाता है। दूसरा, ब्रेक का यूज या तो स्विच के अंदर होगा या इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर यूज होगा या फिर फॉर लूप या वाइल डू वाइल किसी भी लूप के अंदर होगा। बट सिर्फ और सिर्फ इफ लगा करके आप सोचे कि मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बिना लूप के नॉर्मल कहीं पे ऐसे कोड लिख दिया इफ और फिर यहां पे लिख दिया ब्रेक, तो ये कंपाइलेशन एरर है। तो ब्रेक का यूज कहां होगा, लूप के अंदर, स्विच के अंदर या इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर। और जब भी आप लूप के अंदर ब्रेक यूज करेंगे तो किसी कंडीशन को दे करके तब यूज करेंगे, राइट। क्या होगा अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट विदाउट इफ लूप के अंदर यूज कर लिया? आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या होगा अगर मैंने लूप के अंदर इफ लगाए बिना ब्रेक यूज कर लिया? चलिए देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। मैंने मान लीजिए लूप लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। यहां पर कुछ स्टेटमेंट थी और बाद में भी कुछ स्टेटमेंट थी और मैंने यहां पर विदाउट इफ लिख दिया ब्रेक। अगर आपने ऐसा लिखा तो अब कंपाइलर ऑब्जेक्शन करेगा। कंपाइलर क्या ऑब्जेक्शन करेगा? कंपाइलर कहेगा कि ये लूप है और लूप के अंदर ब्रेक के बाद ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और ब्रेक का मतलब उसे ये पता है कि मुझे बाहर जाना है, तो इसका मतलब तो ये हुआ वो फर्स्ट टाइम पर ही यहां से बाहर चला जाएगा। तो इन स्टेटमेंट का तो मतलब कुछ रहा ही नहीं, यानी इन स्टेटमेंट पे तो कंट्रोल कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इसे किसी कंडीशन के अंदर तो दिया है नहीं जिससे उसे पता लगे कि हाँ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो भी सकती है। तो क्योंकि उसे ये पता है कि ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो वो अनरीचेबल कोड या नॉट रीचेबल कोड की एरर आपको देगा कंपाइल टाइम पर ही। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये कंपाइलेशन एरर है, राइट। एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट यहां से हटा करके लास्ट में लिख दी विदाउट इफ, अब ये ट्रू है, अब ये चल जाएगा और एक बार ही कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल बाहर चला जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? अब क्यों उसने इफ की डिमांड नहीं की? क्योंकि अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर नॉट रीचेबल, यानी कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ था जो यहां पर रीच ही नहीं करेगा। बट अब कोई नॉट रीचेबल कोड नहीं है, तो इसलिए वो यहां पर जाकर के बाहर चला जाएगा। इसलिए कंपाइलेशन एरर नहीं है, पर ये कोड बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, एक एसओपी स्टेटमेंट है, इफ आई लेस देन 3 तो ब्रेक करना है, और लास्ट में लिखा हुआ है एसओपी गुड। एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं यहां पर, एसओपी बाय। देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगी। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल यहां पे पहुंचा। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक आई बना, आई की वैल्यू कितनी 1, कंट्रोल यहां से शिफ्ट हुआ यहां पर, आई लेस देन 5 है, ऑफ कोर्स है, तो कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हाई, आई की वैल्यू 1 लेस देन 3 है क्या? यस है। अगर लेस देन 3 है तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ब्रेक, और ब्रेक होते ही कंट्रोल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा ये, बाय। सो इस क्वेश्चन का हाई एंड बाय इज द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहा हूं। मैंने मॉडिफाई क्या किया, आई लेस देन 3 की जगह आई ग्रेटर देन 3 कर दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये लाइन एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू आई 1। अब 1 लेस देन 5 है, यस है तो कंट्रोल अंदर गया, एसओपी हाई, यानी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया हाई। उसके बाद 1 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो कंट्रोल इसे स्किप कर जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, प्रिंट करेगा क्या, गुड।
अब यहां से कहां जाएगा कंट्रोल? कंट्रोल जाएगा ऊपर। आई की वैल्यू कितनी? 1 प्लस, यानी आई की वैल्यू हो गई 2। 2 लेस देन 5 है? यस है। अंदर गया, हाई प्रिंट हुआ। 2 ग्रेटर देन 3 है? नहीं है, तो फिर से स्किप कर जाएगा। कंट्रोल यहां पे पहुंचा, क्या प्रिंट किया? गुड। आई का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू 3। 3 लेस देन 5 है? यस है। कंट्रोल अंदर, फिर से हाई प्रिंट। 3 ग्रेटर देन 3 है? नहीं है, कंट्रोल यहां पर। गुड। फिर कंट्रोल फिर से यहां पर, आई में 1 का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू 4। लेस देन 5 है? यस है। फिर से कंट्रोल अंदर, हाई प्रिंट हुआ। 4 ग्रेटर देन 3 है? यस है। तो अब कंट्रोल कहां जाएगा? अंदर जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ब्रेक से सीधा कंट्रोल बाहर और प्रिंट कर देगा बाय। सो आउटपुट इज हाई गुड, हाई गुड, हाई गुड, हाई एंड बाय। बाकी की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आप गलत भी करते हैं तो भी आपको वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।